अनन्या, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ भैया, पूछो। बताओ, हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है? मैं तो वो जानती हूँ, तो बताओ। जो मेरे घर के आसपास में रहते हैं, जो मेरे घर में आते जाते रहते हैं और जो मेरे रिलेटिव्स हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन मुझे लगता है तुमने मेरे सवाल को ठीक से सुना नहीं। मैंने पूछा, हमारे सच्चे पड़ोसी कौन है? सच्चा पड़ोसी मेरे ख्याल से भैया वो तो हमारे रिलेटिव्स ही हुए ना। हम्म, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारी इन बातों से तो मुझे उस कहानी और उस व्यक्ति की याद आ रही है। कौन सी कहानी भैया? बताता हूँ। उस कहानी में भी तुम्हारी ही तरह एक व्यक्ति यही सोच रहा था कि उसका सच्चा पड़ोसी उसका रिलेटिव यानी उसके जाति और धर्म के लोग हैं। भैया वो कहानी तुम मुझे सुनाओ ना। हाँ, जरूर। एक बार एक यहूदी पहाड़ी के रास्ते से यरीहो को जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ डाकू मिले और उन्होंने उसका सारा धन लूटकर उसको इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। फिर वहां से एक पुजारी गुजरा। नतान्या, क्या तुम्हें लगता है वो उस घायल व्यक्ति के लिए रुका होगा? हाँ, वो जरूर उस घायल व्यक्ति की सहायता करने के लिए रुक गया होगा। नहीं, वह नहीं रुका और वो अपना रास्ता कतराकर दूसरे मार्ग पर चल पड़ा। फिर वहां से एक लेवी पुरुष गुजरा, अर्थात जो मंदिरों में सेवा करता है, और उसने उसको देखा। क्या तुम्हें लगता है वह पुरुष उसकी सहायता करने के लिए रुका होगा? हाँ, वो तो मंदिरों में सेवा करने वाला व्यक्ति है, उसने जरूर उसकी सहायता की होगी। नहीं, वह भी न रुका। फिर वहां से एक सामरी पुरुष गुजरा जिसे उस समय में लोग बहुत तुच्छ जानते थे और सबसे नीची नजर से देखते थे। अदन्या, क्या तुम्हें लगता है वो सामरी पुरुष उसकी सहायता करने के लिए रुका होगा? जब वो दो ऊंचे लोग इसकी सहायता करने के लिए नहीं रुके, जबकि उसमें से एक पुजारी था और एक मंदिर में सेवा करने वाला था, तब तो ये सामरी पुरुष जो तुच्छ जाना जाता था, शायद इसने भी उसकी सहायता नहीं की होगी। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वह सामरी पुरुष अपने गधे पे से उतरकर उसके घावों पर मलहम लगाया और उसे किसी ऐसी जगह ले गया जहां पर वो ठीक हो सकता था और आराम कर सकता था। अब तुम जरा बताओ, इन तीनों व्यक्तियों में से उस घायल व्यक्ति का सच्चा पड़ोसी कौन है? इन तीनों व्यक्तियों में से वह सामरी पुरुष है जिसने उस घायल व्यक्ति के ऊपर अपनी दया प्रकट की थी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम सच्चे पड़ोसी के बारे में अच्छे से समझ गई हो। हाँ भैया, अब मैं समझ गई कि सच्चा पड़ोसी कौन होता है और यह भी समझ गई कि जो जरूरतमंद के प्रति उदार हो और दया की भावना रखे, वही हमारा सच्चा पड़ोसी है। हाँ, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। पूछो। इस लॉकडाउन पीरियड में हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है? मतलब? यही कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो हमारी मदद कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर जो बिना किसी भेदभाव के हमारा इलाज कर रहे हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट जो इस समय में हमारी सुरक्षा का ध्यान रख रही है, और वो लोग जो घर घर जाकर फूड पैकेट्स बांट रहे हैं ताकि कोई भूखा न रहे। यही लोग हमारे सच्चे पड़ोसी हैं। अब मुझे लगता है कि तुम सच्चे पड़ोसी के बारे में बहुत अच्छे से समझ गई हो और तुमने मुझे भी सिंसियर कर दिया।